औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Today our discussion topic is alkynes and its preparation. बेटा आज हमने अल्काइंस के बारे में स्टडी करना है और उसके बारे में हमने जो रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन के जो मेथड हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अल्काइन के बारे में कॉमन सी बातें हैं, पहले ये आपको पहले भी पता है कि अल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से हमने कहा है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरी बात आपको ये भी पता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसका एक जनरल फार्मूला है वो SCN H2n-2। तीसरी बात ये है कि अल्काइन का जो पहला मेंबर है वो कौन सा है, इथाइन, और इथाइन का दूसरा नाम क्या है, एसिटाइलिन। तो ये अल्काइन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहेलाइड। बच्चों जौन सा भी आपने रिएक्शंस करवाना है उसकी हेडिंग के ऊपर गौर करनी है आपने कि हेडिंग में आपने कहा क्या है और आपने आगे करना क्या है। तो हेडिंग के ऊपर गौर करते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है बच्चों रिमूवल या निकाल देना, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकाल दें, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन्स भी निकाल दें। यानी इसमें आपने दो काम करने हैं, हाइड्रोजन भी निकालनी है और हैलोजन भी निकालने हैं। निकालने किससे है, अब ये भी एक बात है, निकालने किससे है, ऑफ विसनल डाइहेलाइड। आपने वो जो हाइड्रोजन और हैलोजन निकालने हैं वो कहाँ से निकालने हैं, विसनल डाइहेलाइड से। अब विसनल डाइहेलाइड के बारे में हमने पहले भी एक बात की थी, आज फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके पास दो एडजेसेंट कार्बन हो और उन दोनों के साथ एक एक हैलोजन ग्रुप लगा हो, उसको आप किसका नाम दोगे, विसनल डाइहेलाइड का। विसनल का मतलब आपने कह दिया कि दो एडजेसेंट कार्बन हैं और डाइहेलाइड उसके साथ दो हैलोजन ग्रुप अटैच हैं, तो इसको आप किसका नाम दोगे, विसनल डाइहेलाइड का। तो हम सबसे पहले इसका एक कॉमन रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद इसका एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे। तो कॉमन रिएक्शन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि इसमें आप देख रहे हैं दो एडजेसेंट कार्बन है और उन दोनों के साथ एक एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका रिएक्शन आपने बेस की मौजूदगी में करवाना, कोई सी बेस आप ले सकते हैं उसकी मौजूदगी में, और जो बेस है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। उसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो दो एच हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे क्योंकि हमने क्या ऊपर कहा था डिहाइड्रो, और जो नीचे दो हैलोजन हैं ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जब ये दोनों यानी दो हाइड्रोजन और दो हैलोजन रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर, यानी कि ये जो सेंटर वाली लाइन है ये बच जाएगी। लेकिन बच्चों जब आप सी की जो वैलेंसी है वो देखेंगे तो वो फुली सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं, बल्कि कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर आप डबल बॉन्ड करेंगे फिर भी जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर हम उस डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड में। तो जो यहाँ से हमने रिमूव किया वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया, ये एरो के निशान के नीचे। अब जब आपने इसको यहाँ लिख लिया फिर आगे प्रोडक्ट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितने भी रिएक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे या जो पढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट होगा जो हमें चाहिए होता है वो हम यहाँ लिखेंगे, बाकी जो माइनर है वो हो सकता है हम आगे जाके नहीं लिखें, लेकिन जो मेजर है वो आपने इसको लाजमी लिखना है। तो आपके पास क्या तैयार हो गया है, अल्काइन तैयार हो गई है। अब ये जो रिएक्शन है ये डबल स्टेप में होगा, ये हम आप देखते हैं कि ये कैसे टू स्टेप में रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले आपने एक यहाँ एग्जांपल ले ली है दोबारा से, ये आपके पास 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन है। अगर आप लोगों को नॉमेनक्लेचर याद हो अल्केन का तो वहाँ से आप अगर
इसका नाम रखना चाहें तो उसका नाम क्या है, 1,2-डाइब्रोमो-ईथेन। इसका रिएक्शन करवा दें किसी बेस के साथ, तो वो जो बेस आपने लेनी है वो स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास बेस है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये अल्कोहलिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसमें थोड़ी सी मिकदार में अल्कोहल ऐड कर दो। तो इस दौरान हमने जो टेम्परेचर रखना है वो है 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ से होना क्या है कि ये जो दो एडजेसेंट कार्बन है, इसमें से एक में से आप हाइड्रोजन निकाल दें और दूसरी में से आप Br निकाल दें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकाल दें। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि एक से यहाँ से फ़र्ज़ करें हमने निकाल दी है, यहाँ से हमने निकाल दी है हाइड्रोजन और दूसरी से हमने निकाल दी है ब्रोमाइड, यानी कि आपके पास जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो बन जाएगी। या फिर ऐसे कह लें कि एक H इस OH के साथ मिलके वाटर बना देगी और जो Br है वो K के साथ मिलके क्या बन जाएगा, KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और उसके साथ एक ब्रोमाइड लगी हुई है। अब उसके बाद आपने इसी को ले लेना है, ये वाला जो प्रोडक्ट आया आपके पास, इसमें दोबारा आपने अल्कोहल ऐड करनी है। और अल्कोहल जिसमें ऐड की थी आपने बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में KOH में आपने अल्कोहल ऐड की थी, वो आपने दोबारा ले लेना है। अब यहाँ से जो दूसरी हाइड्रोजन आपने निकालनी है, ये निकालना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन के। जो रिएक्शन पहले हमने किया इसमें से जो हाइड्रोजन निकाल लिया वो आप इजीली निकाल सकते थे, और ये जो दूसरी हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, इसको निकालने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है ये स्ट्रांगली अटैच्ड है, इसको निकालने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो बुक में एक लाइन लिखी होगी कि सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज़ रिमूव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी एंड रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन। तो ड्रास्टिक कंडीशंस के लिए हम कितना टेम्परेचर यूज़ करेंगे, वो है 150। पहले रिएक्शन में हमने 80 डिग्री सेल्सियस को यूज़ किया टेम्परेचर को, और दूसरे में हमने 150 डिग्री सेल्सियस को यूज़ किया। तो जब यहाँ से दोबारा HBr निकल जाएंगे, तो HBr जब निकल जाएगा तो यहाँ आप तीर के निशान के नीचे भी -HBr लिख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लिखना तो फिर यहाँ आप प्रोडक्ट में -HBr लिख सकते हो। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकालते जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी को भी आपने जहन में रखना है। पहले में हमने यहाँ से HBr निकाला था, तो पहले सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन, अब उसमें डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि जब हमने वहाँ से HBr निकाला था तो कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं थी, तो फिर हमने इसको सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट किया था, डबल बॉन्ड में। अब जब दूसरा स्टेप किया है हमने, तो इसमें जब हमने HBr निकाला है तो ये जो डबल बॉन्ड था ये ट्रिपल में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी थी वो फुली सेटिस्फाई नहीं थी। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये जो हमने ऊपर पढ़ा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहेलाइड। तो इस तरह आप अल्काइन या ऐसे कह सकते हैं कि ईथाइन, जो आपने कहा है कि इसका दूसरा नाम एसिटाइलिन भी है, इसको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। दोबारा आपने हेडिंग पे गौर करनी है, डी हैलोजिनेशन मतलब क्या, डी का मतलब रिमूव करवा दें हैलोजन्स का, किस में से, ऑफ टेट्राहेलाइड। कोई आपने ऐसी अल्काइन लेनी है जिसमें 4 हैलोजन ग्रुप लगे होंगे एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। तो रिएक्शन देखते हैं इसका, डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। ये हमने रिएक्शन दिया है, ये रिएक्टेंट हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन के साथ दोनों साइड के ऊपर एक एक, यानी कि एक कार्बन के पास 2 ब्रोमाइड हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो इसका नाम क्या हो गया, टेट्राहेलाइड। तो टेट्राहेलाइड का रिएक्शन आपने करवाना है किसी एक्टिव मेटल के साथ, या आपके पास वो जिंक होगी या फिर मैग्नीशियम हो सकती है, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपने अगर आपकी बुक के मुताबिक चलें तो वहाँ हम जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जिंक के साथ ही करवा सकते हैं, मैग्नीशियम के साथ भी करवा सकते हैं, सोडियम के साथ भी करवा सकते हैं, कोई सी भी आप इसमें से ले लें, लेकिन वो एक्टिव होनी चाहिए। तो इसमें होगा क्या कि पहले स्टेप में यहाँ से जो Br है, ये Br2 ये यहाँ से रिमूव होंगे,
चाहे आप नीचे वाले बी आर को रिमूव करवा लें, चाहे आप ऊपर वाले बी आर को रिमूव करवा लें। तो जब हम इसकी डीहैलोजिनेशन करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें Zn इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके साथ मिलके क्या बना देंगे, ZnBr2। अब कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं है, तो जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में। एक रिएक्शन ये है। उसके बाद इसी को दोबारा ले लें, ये जो प्रोडक्ट बना है ना इसी को दोबारा ले लें। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो दो बी आर बचे थे इसको दोबारा Zn के साथ इसका रिएक्शन करवा दें, तो Zn जब बी आर के साथ मिलेगा तो ZnBr2 बन जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड CH। लेकिन जब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर आप जो डबल बॉन्ड है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड में। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ZnBr2 और इसके साथ क्या बना था आपके पास, अल्काइन बनी है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने टेट्रा हेलाइड की, टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेलाइड हैलोजन, यानी कि जिसके साथ 4 हैलोजन लगे होंगे। तो इस तरह आपने इसको भी 2 स्टेप में कंप्लीट करना है। तो आपके पास ये जो टेट्रा हेलाइड है इससे किस में कन्वर्जन होगी, इसकी अल्काइन में। तो ये 2 मेथड हो गई। उसके बाद इसका तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हमने जितने भी सॉल्ट लिए थे, चाहे सोडियम या चाहे पोटाशियम के हैं, जिसके भी हैं वो हमने सैचुरेटेड लिए थे। लेकिन अब हमने कौन से सॉल्ट लेने हैं, पोटाशियम या सोडियम के अनसैचुरेटेड सॉल्ट लेने हैं। तो इसका रिएक्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक कॉमन रिएक्शन देखते हैं। तो ये आपके पास हमने यहाँ सबसे पहले लिया है पोटाशियम मैलिएट। क्या नाम है इसका, पोटाशियम मैलिएट। इसकी हम आयनाइजेशन करवाते हैं या इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं। तो क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, यानी कि ये जो पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये भी और दूसरा पोटाशियम ये भी अलहदा हो जाएंगे। तो आपके पास 2K पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी आपके पास एक ये हिस्सा अलहदा हो जाएगा, यानी एनायन और केटायन सेपरेट आउट हो गए हैं जब हमने उसकी आयनाइजेशन या इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी। तो आप लोगों को पता है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है एक बीकर के अंदर करवाते हैं, उसमें आपने फिर ये भी कहा था कि उसके 2 एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अब हम रिएक्शन देखेंगे, एनोड पे रिएक्शन कौन सा होगा, कैथोड पे। आप लोगों को ये भी पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। जो एनायन है वो एनोड पे आएंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो कहाँ आएंगे, एनोड पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। तो एनोड में हम ये प्रोडक्ट, ये जो ऊपर प्रोडक्ट बनी थी उसको हम यहाँ से ले आए। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बात को और से समझना कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन का अपने पास था और एक उसने जो दूसरे किसी से लिया जिसके ऊपर इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया था। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक नहीं बल्कि कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब हम इसकी एनोड पे इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन होती क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें, इसको आप इसका नाम दे देते हो ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ से फिर क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन का निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो गई है और पीछे ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया जिसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक रेडिकल आ गया है। अब इसी को मज़ीद हम आगे लेके चलते हैं कि ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया था ये वाला, अब होना क्या है कि ये जो CH डबल बॉन्ड CH है इसकी दूसरी कार्बन से होमोलिटिक ब्रेकेज होगी। यहाँ से क्या होगा, ये जो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड था ये ब्रेकेज हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपको ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दूसरा
इस कार्बन का है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो इस ऑक्सीजन के पास दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, यानी कि इसके साथ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात आपने गौर से समझनी है। बात को दोबारा सुने कि ये जो CH डबल बॉन्ड CH दूसरी कार्बन के साथ अटैच था, जिस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है ये होमोलिटिक ब्रेकेज होगी, इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरी कार्बन का, जब ये ब्रेक डाउन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहले था, जब 2 आ जाएंगे तो इसका मतलब फिर एक बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इसका जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह की सिचुएशन यहाँ है उसी तरह की सिचुएशन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, जब बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया, एक दूसरा उसके पास चला गया, इस तरह। तो ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था ये ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ आपके पास क्या बन जाएगी, अल्काइन बन जाएगी। तो बात को गौर से सुनना है इसको, और समझें, रट्टा नहीं लगाना, समझ के चलना है। तो आपके पास प्रोडक्ट में फिर क्या आ जाएगा, अल्काइन आ जाएगी। अल्काइन कौन सी है, ईथाइन, जो कि अल्काइन का पहला मेंबर है, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये एक बहुत आम बात समझने वाली थी। ये तो हो गया एनोड पे ऊपर। अब हम कैथोड की बात कर लेते हैं कि कैथोड पे क्या होगा। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए तो वो यहाँ गेन हो जाएंगे। तो वाटर का मालिक्यूल एक है, और उसको हम इसकी वजह से तोड़ेंगे, एक वाटर के मालिक्यूल को तोड़े ना, ब्रेक डाउन करें तो एक OH बनता है, तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 OH बनेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 OH नेगेटिव, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे। और अब ये जो आपके पास ऊपर ये वाला 2 पोटाशियम बने थे, अब वो ले लें, और ये जो आपके पास OH बना है ये ले लें, दोनों का रिएक्शन करवा दें, तो आपके पास 2 KOH बन जाएगा, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। इस तरह ये कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने किस तरह प्रिपरेशन की है अल्काइन की। तो आपने शुरू में ही बात कही थी कि इसके हमने जनरल मेथड देखने के किस तरह हम अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके 3 मेथड हमने पढ़ लिए हैं, जो कि हम लैब के अंदर अल्काइन की प्रिपरेशन कर सकते थे। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, यानी कि हम इंडस्ट्री लेवल पे वहाँ जाके किस तरह इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हेयर, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।